मेरे पीछे जो ये बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं और जो ये तोड़फोड़ की प्रक्रिया चल रही है आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल अभी तो ये चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है। गलत है मतलब ऐसी संकरी गलियां, तंग रास्ते, लोग परेशान रहिए, ठीक है। काफ़ी जो है आरोप भी लगाया जा रहा है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों की दुकानें ख़त्म की जा रही है। क्या हो गया भैया, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? आपकी भी दुकान या घर यहाँ पे टूटा है? जी, हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट था वो टूटा है। विरोध हो रहा है वो चौड़ीकरण को लेकर नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन किया जाए, जो कि आवश्यक है और कानून सम्मत है। कानून में भी इसका वो दिया हुआ है। तो सरकार अगर रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन दे देती है आसपास 1-1.5 किलोमीटर जबकि जगह है, जैसे बिनिया में है, बिनिया में बहुत प्रचुर मात्रा में जगह है, उसमें 1 या 4 दाल मंडी समा जाएगी। मुआवजा वगैरह मिला? हाँ, सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है। तो सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो लोग हट रहे हैं उनको एटलीस्ट एक दूसरी जगह दिया जाए, आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका आध्यात्म की नगरी काशी में। मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशी के अंदर दाल मंडी इलाके में। आप मेरे पीछे जो ये बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं और जो ये तोड़फोड़ की प्रक्रिया चल रही है आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल ये दाल मंडी का इलाका है और यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। आपको बता दें कि 650 मीटर लंबी ये सड़क है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि इस सड़क को एक बार दिखाएं। ये पूरी जो सड़क है ये 650 मीटर सड़क है और इसको 17.4 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर जो है तमाम जो भी दुकानें हैं, तमाम मकान हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और उसके बाद इसके चौड़ीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। आप चूँकि मैं भी यहाँ पे मेरी शैक्षणिक जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो यही की है, काशी की। मेरी जो ग्रेजुएशन, जो स्नातक की जो कक्षाएं हैं वो यहीं से पूरी हुई है। यहाँ का आना जाना मेरा रोज का ही रहा है। मेरे दौर में जब मैं यहाँ पर थी लगभग 3 सालों तक मैं यहाँ पर गुजारी हूँ और ये जो रास्ता है यहाँ से अक्सर ही मेरा काशी विश्वनाथ जाना आना रहा है और हर बार ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है भारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा दिखती है क्योंकि संकरी गलियाँ है, पतला रास्ता है। यहाँ से जाने आने में जो है लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ कि इसको जो एक बार दिखाएं। ये भी जो है कोई दुकान थी जो तोड़ी जा रही है, ये आधी टूट चुकी है और भी प्रक्रिया यहाँ पर चली है। आपको बता दें कि लौराबीर गुदौलिया से लेकर के काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 तक ये रास्ता जाता है। यहाँ से काशी विश्वनाथ का ये रास्ता है और काफ़ी संकरी रास्ता है। उसी को चौड़ीकरण के लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी तत्परता से कार्य कर रही है और ये जो भी ध्वस्ता का ये जो कार्य है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो है काफ़ी जो है आरोप भी लगाया जा रहा है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों की दुकानें ख़त्म की जा रही है। तो चलिए लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो प्रक्रिया है कितना हद तक ठीक है। रघु, क्या नाम है आपका? रघु। ये जो प्रक्रिया हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या लगता है कैसी प्रक्रिया है? बढ़िया नहीं है। क्यों? अरे हम लोग का कमाई जा रही है। एक बात बताइए, अगर आपने देखा होगा कि जब यहाँ से लोग जाते हैं तो यहाँ पे कितनी ट्रैफिक रहती है, कितना भीड़ रहता है, कितनी दिक्कत होती है, तो क्या लगता है चौड़ीकरण इसका नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? अब ये हम लोग का कष्ट है। कैसा कष्ट है? मुआवजे भी तो मिल रहे हैं ना। कहाँ मुआवजा? हम लोग का मुआवजा मिलेगा? क्यों? हम लोग का नहीं मिलेगा। लगभग 18 करोड़ से ज्यादा मुआवजा मिल चुका है। जो भी लीगल चीजें हैं, जो भी लीगल दुकानें, लीगल मकान है, उसका मुआवजा तो मिल रहा है ना। हम लोग के मजदूरा हैं। हाँ। हम लोग का मजदूरी मिलेगा। आपकी यहाँ पे दुकानें हैं? हमारी दुकान नहीं है। आपकी दुकान नहीं है? मजदूरा। अच्छा, चलिए तो हम अब जिसकी दुकान है उनसे बात। भैया आपकी दुकान है यहाँ पर? यहाँ पर दुकान या कुछ है? वो टूट गई, वो है। वो आपकी दुकान है? हाँ, टूट गई दुकान। मुआवजा मिला? कुछ नहीं। क्या मालिक मिला? हमको नहीं मिला कुछ चीज। मालिक को आपको मिला? हाँ। तो सही बात है, मालिक को ही मिलेगा जिसकी दुकान जो होकर टूटेगा उसको मिलेगा। मुआवजा मिल रहा है ना? नहीं। किस नजर से आप देख रहे हैं इसको, जो चौड़ीकरण का प्रक्रिया हो रहा है? क्यों सही काम नहीं हो रहा इधर। आपने देखा होगा जो भीड़ भाड़ जो चीजें रहती हैं, आपको गुदौलिया गेट नंबर 4 विश्वनाथ जी जाने का ये रास्ता है। नहीं, ये गली है। ये गली, हाँ ये गली है। लोग गेट नंबर 4 जाने का जो रास्ता है विश्वनाथ जी का, ये रास्ता है, इकलौता रास्ता है और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि उस दिक्कतों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अच्छा एक्शन नहीं ले रही है? नहीं। क्यों? सही नहीं, ये गेट नंबर 4 नहीं, गेट नंबर 4 का ये रास्ता है ना। गेट नंबर 4 का ये रास्ता है ना। लौराबीर गुदौलिया से जो गेट नंबर 4 जाने का ये रास्ता है, लौराबीर गुदौलिया से गेट नंबर 4 जाने का रास्ता है कि नहीं है? वो अभी आपने कहा, मैंने बोला गेट नंबर 4
गेट नंबर 4 जाने का ये रास्ता है कि नहीं? रास्ता है आपने बोला। फिर बोल रहे हो कि ये रास्ता है कि नहीं है? नहीं आपने अच्छा, आपने यहाँ की भीड़ नहीं देखी है जब यहाँ पे लोग भीड़ नहीं देखी यहाँ पे? नहीं बस हो गया। नहीं बताइए ना, यहाँ की भीड़ तो आपने देखा होगा ना, आप तो काफी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। आप देखिए, दिखाइए, जनता जिसको दिखाएंगे वो ज्यादा बुद्धिजीवी है, सिर्फ दिखा दीजिए समझ जाएगा। दिखा नहीं रहे, हम आप लोगों से जानने हैं, आप लोगों से बातचीत करने हैं। आप दिखा दीजिए। आप इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? हम नॉर्मल बातचीत हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। नहीं मैं बहुत लाइबिलिटी और जो हमारी पोलाइटली हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, हम भी पोलाइटली पूछ रहे हैं कि जो चीजें ये चौड़ीकरण की प्रक्रिया हो रही है। बोला एक मात्र बोला आपने अभी। अच्छा, और कितने रास्ते हैं फिर? अब देखिए, आप ढूंढिए, आप बता दीजिए ना। अरे बहुत है भाई साहब, ज्योग्राफी हमको भूगोल नहीं मालूम बनारस का। गेट नंबर 4 तो यही जाता है रास्ता ना, बनारस का भूगोल। गेट नंबर 4 तो यही। अरे आप भूगोल देख लीजिए मोबाइल में। आप यहाँ के जनरल हैं, आपको पता होगा। हम भूगोल पढ़ने जाएं? बनारस काशी का भूगोल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ के रीजनल है, आपकी दुकानें यहाँ पर, आप यहाँ रह रहे हैं तो आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे ना। क्या बताइए? गेट नंबर 4 जाने का ये रास्ता है ना, और यहाँ मालूम भैया, हमको तो नहीं मालूम अभी। आपको नहीं मालूम है? यहाँ का भीड़ भाड़ आपने देखा होगा? नहीं कुछ नहीं देखा है। भीड़ भाड़ नहीं होती यहाँ पर, होती ही नहीं है। तो फिर चौड़ीकरण किया क्यों जा रहा है? मुझे ये नहीं लग रहा है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाली हैं आप? हाँ, आप किसी और? क्या हो गया? अरे बता तो दीजिए। चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं? गरीब आदमी का पेट मार रहा है। अच्छा, समाज मिल जाए, लोग नहीं मिल जाए। आंटी कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं आंटी? सही है यार। भैया आपकी दुकान है? तो क्या ये भी दायरे में टूटने के कगार पे है? हाँ, ये भी है। ये भी टूटेगी? हाँ, ये भी टूटेगी, सब टूटेगी। सब टूटेगी। ये जो आपने यहाँ की भीड़ भाड़ देखा होगा, जब ये गली ठीक ठाक थी, जब टूटने का ये कार्य नहीं हो रहा था, तो क्या यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती थी? हाँ, रहती थी। तो ये चौड़ीकरण सन्नाटा हो गया। अब तो पहले तो बहुत भीड़ रहती, तब तो अब सन्नाटा हो गया है। तो आपको क्या लगता है जो ये चौड़ीकरण हो रहा है, ये किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो गलत हो रहा है चौड़ीकरण। मतलब ये आप तो चाहते हैं गली कि को तो चौड़ी किया नहीं जाता है, ये तो रोड तो चौड़ी किया जाता है ना। हाँ। गली को कहाँ चौड़ी गेट किया? नंबर 4 जाने का रास्ता ये है ना? गेट नंबर 4 जाने का रास्ता तो और भी तो है। ये इकलौता नहीं ये है। गेट नंबर 4 कहाँ जाता है? गेट नंबर 4 तो आपको यहाँ से निकलेगा, कुदाई की चौकी से। लौरा बीर गुदौलिया का जो रास्ता है, जो गेट नंबर 4 विश्वनाथ गेट तक जाता है, बोल रहे हैं कि वो रास्ता है और इसको जो है चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसीलिए जो है ये तोड़फोड़ मची हुई है। ये तो आपने देखा होगा कि बनारस जो है विश्व का जो पर्यटक हब बन चुका है। यहाँ पर जो है करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना है, और यहाँ के बनारसी लोग ही खुद इतने जाते हैं और भी अदर्स लोग आते हैं, तो भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे दुकानें तोड़ करके और उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि तोड़ के हटा दिया जा रहा है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। मुआवजा भी तो मिल रहा है। मुआवजा मिल रहा है तो दुकानदारों को नहीं ना मिल रहा है, जो मकान मालिक उसको ना मिल रहा है। मकान मालिक को ना मिल रहा है, दुकानदारों का लीगली जिसकी दुकानें होंगी उसी को तो मुआवजा मिलेगा। हाँ, उसको तो मिल रहा है। जिसकी अपनी दुकान है उसको तो नहीं मिल रहा है, जो मकान मालिक है उसी को मिल रहा है। नहीं, मुआवजा लगभग 17 से 18 करोड़ मिल चुका है, और भी जो लोग हैं जो दायरे में आ रहे हैं उनको मिलेगा नहीं। जिसका 187 है, 100 से ज़्यादा है, ज़्यादा है, 187 से ज़्यादा है। लेकिन ऑन पेपर चीज़ें ये दिखाई कि 187 दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया गया, कुछ दुकानें हैं, कुछ मकान हैं जिसको हटाने का काम किया जा रहा है। अभी तो ये चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। गलत है मतलब ऐसी संकरी गलियां, तंग रास्ते, लोग परेशान रहिए, ठीक है? परेशान तो देखिए कोई कहीं से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, सबके लिए सबका अपने विचार से अगर लोग परेशान नहीं होते तो ये फिर हटाया तोड़ा क्यों ही जाता? क्या लगता है? अरे तोड़ना है, आज नहीं तो कल तो तोड़ना है। तोड़ना आप परेशान है तभी आप आई हैं, आप परेशान नहीं होती तो आप आती। हम क्यों परेशान? हम तो ये तोड़फोड़ को दिखाने हैं, लोगों से बातचीत करना है। हमारी क्या परेशानी है? ना यहाँ पे हमारी घर है, ना दुकान है, ना मकान है। आप जब हम परेशान हो तब ना आप जनता परेशान होगी तो हम तो आए हैं ना जनता से पूछने। जैसे आप भी आई ना, आप भी परेशान हो, क्या आई ना कि चले जनता परेशान है तब भी आप आई। तो आप आती नहीं आती, आप भी घर बैठ के चाय ना पीती। तो नहीं, हम चाय नहीं पीते, हम भी खबर करने निकलते हैं। जनता की परेशानी को दिखाने ही तो हम आए हैं। अब जो हो रहा है हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब जो मोदी जी कर सही करते होंगे तो उनके मोदी जी का ये संसदीय इलाका है। मोदी जी का ये संसदीय इलाका है। सही है। और यहाँ पे ये हो रहा है तो गलत है। नहीं, सही है। उनका कहना जो है वो कर रहे, सही कर रहे, मगर मंडी को नहीं खत्म करना चाहिए।
तो कोई आपके से कोई और रास्ता है कि इसको ना हटाकर कुछ और किया जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं जो बनारस की तंग गलियां हैं उससे बहुत लोग परेशान, इतना ट्रैफिक होता है, उसमें आप जो है मोटरसाइकिल लेकर प्रॉपरली जा नहीं सकते, मतलब बड़ी गाड़ियाँ तो छोड़ दीजिए, और उसको चौड़ीकरण करके दिखाया जा रहा है, तो क्या गलत हो रहा है? अभी देखिए, अभी जो हो रहा है सही हो रहा है। अभी जब बन जाएगा तो लोग 4 व्हीलर भी लेके जाएंगे। वही चीज़ें है ना कि लेके जा रहे हैं। जो दिक्कतें हैं उसी को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि गलत है, गलत है। कल को जब ये बन जाएगा, जब सुचारू रूप से संचालित हो जाएगा, इसमें जब गाड़ियाँ जाने लगेगी, फ्यूचर के लिए बढ़िया है। फ्यूचर के लिए बढ़िया है। चलिए और भी लोगों से, अभी भी लोगों से, क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? अरे बच्चा को पता ही नहीं। अरे बच्चा, अब बच्चे हैं भैया, क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? हाँ? 20 लग तो नहीं रहे हैं। हम 22 के, आप 20 कैसे हो सकते हैं? अरे हैं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया? नहीं बात करनी, क्यों बात नहीं करते लोग? अब अपने मत तो रखिए कि गलत है, सही है, क्या चीज़ें हैं, बात ही नहीं करनी है। ठीक है, और भी लोगों से ट्राई करते हैं। अंकल, ये आपकी दुकान है? मैं राह चलता है, हैं? राह चलता है। राह चलता है? अच्छा, आपकी दुकान नहीं है यहाँ पे? कोई आपका कोई जानने वाले का है, फिर आपकी कोई दुकान है? भैया आपकी टूटी है? नहीं, मेरी नहीं है, ऐसे ही है। अरे भैया बोल तो दीजिए। बोलने कुछ बोलने लायक बच्चा हुआ है, बोले क्या हो गया, क्या दिक्कत है, बताइए तो। बोल, वही जो करें। आपकी दुकान तो आप लोग ऐसा क्या, अगर आपकी दुकान है तो आप मान क्यों नहीं रहे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावर अब्बास खान है। आपकी भी दुकान या घर यहाँ पे टूटा है? जी, हमारा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट था, वो टूटा है। अच्छा, तो क्या मुआवजा वगैरह मिला? हाँ, सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है। तो क्या सेटिस्फाइड है आप उस मुआवजे से? अब वो बात की बात है, मगर ये कि मुआवजा मिला है। अभी हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी गुस्से में है लोग कि हमारी दुकानें और मकानें टूट रही हैं। कुछ लोगों को मुआवजा मिला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है उस मुआवजे से, सरकार जो ये गलत काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो चौड़ीकरण का प्रोसेस है ये कितना हद तक ठीक है? देखिए, विकास तो ठीक है, हर तरफ हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में हो रहा है, तो उसको तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का ये जियो है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। पर ये कि जो उजाड़ हो रहा है यहाँ पे, जो लोग बेघर हो रहे हैं, जो लोग का वो जा रहा है, तो उनका रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है, वो एक्ट में भी है। तो अगर सरकार करती है, आसपास में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे दिया जा सकता है, तो अच्छा होगा। ये एक उचित कार्य होगा। लोगों को बसाना ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, आपने देखा होगा कि जो काशी है, ये जो है विश्व पर्यटन पर जो है काफ़ी पर्यटक स्थल बन चुका है, काफ़ी बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ पर करोड़ों लोगों का आवागमन लगा रहता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोग विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, और खुद काशी के लोग इतने जाते हैं और बाहरी और लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो पर्यटक हैं, तो भीड़ भाड़ की स्थिति आपको देखने को मिलती है। ये जो रास्ता है, ये गेट नंबर 4 तक जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर के, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। इसी भीड़ भाड़ के निवारण के लिए जो है सरकार ये एक्शन उठाई, इसमें 127 दुकानें आई हैं जिनको तोड़ करके हटाया जा रहा है और इसका चौड़ीकरण का प्रोसेस किया जा रहा है। तो काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। आपको लगता है कि इतनी भीड़ भाड़ से निजात के लिए ये जो सरकार के कार्य हैं ये ठीक है? देखिए, सरकार की जो स्कीम है उस पर हम जनता होने के नाते कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमको जो आदेश दिया गया, हम उसमें सहयोगी हो गए, बस हमने ये किया है, क्योंकि हमें कोई विरोध करने का वो नहीं था। और दाल मंडी के लोग अपने माथे पे किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लेना चाहते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए हम रोड़ा बन गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से दी है, और हम लोग चूँकि बनारस के हैं, बनारस के सारे लोग जानते हैं कि क्या महत्वता है, तो इसलिए कोई किसी ने वैसा विरोध नहीं किया। यहाँ पे जो विरोध हो रहा है वो चौड़ीकरण को लेकर नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन किया जाए, जो कि आवश्यक है और कानून सम्मत है। कानून में भी इसका वो दिया हुआ है। तो सरकार अगर रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन दे देती है आसपास 1-1.5 किलोमीटर, जबकि जगह है, जैसे बिनिया में है, बिनिया में बहुत प्रचुर मात्रा में जगह है, उसमें 1 या 4 दाल मंडी समा जाएगी, तो अगर उस वहाँ पे कर देती है तो फिर मेरे ख्याल से वो विरोध भी खत्म हो जाएगा। तो सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो लोग हट रहे हैं उनको एटलीस्ट एक दूसरी जगह दिया जाए, आसपास 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर दिया जाए, और उसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सरकार दे सकती है। हमारी इस मांग पे और हमारी इस अपील पे सरकार सुनवाई अगर करेगी तो दाल मंडी की जनता
जनता न केवल इसमें सहयोग करेगी बल्कि आने वाले समय में जो भी और विकास के कार्य होंगे सरकार के साथ ही खड़ी होगी। कह रहे हैं कुछ लोग कि बिना मतलब का इस जो ये सड़क है इसका चौड़ीकरण कर रही है। आपने देखा होगा जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पे भी लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा लगा होता है, तो वहाँ की सड़कें क्यों चौड़ी कर रही है? क्यों काशी विश्वनाथ मंदिर में जो रास्ता जा रहा है क्यों उसी का ही चौड़ीकरण कर रही है? क्या लगता है क्या ये ज़रूरी था ये चौड़ीकरण हो रहा है? क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है या सरकार के जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने जो किया उस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। वो सरकार ने सारी दूरगामी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के ही किया होगा, तो उस पर कुछ कहना या हमारी तरफ से कोई डिमांड करना, क्योंकि लोग डिमांड कर चुके कुछ हुआ नहीं है। 1.5 साल से लोग लगे हैं, कोर्ट में भी गए, कम से कम 125 केसेस पड़े हैं कोर्ट में इस चीज़ को लेके। तो उम्मीद तो वहीं से थी कोर्ट से, मगर जब कोर्ट से कुछ नहीं मिला तो अब हमें सरकार की मंशा के हिसाब से सहयोग करना चाहिए, हमारा दायित्व भी बनता है। पर सरकार का भी ये दायित्व है कि वो बदले में हमको एक अच्छा रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन दे, जो कि फिर से मैं कहूँगा कि वो कानून सम्मत है, 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आता है। तो वो अगर हो जाएगा तो फिर किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि बनारस एक अच्छा हो जाएगा और उसका स्वरूप और निखर के आएगा। खाली ये नहीं कि विकास के तौर पे लोगों का बाकी चीज़ें भी जो यहाँ के हैबिटेंट हैं उनके लिए भी ये आवश्यक है कि वो लोग यहाँ पे अच्छे से रहें, तो किसी के अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं रहेगा। लोग कहेंगे नहीं विकास किया, तो ये एक नज़ीर बन जाएगा आने वाले समय में। और जहाँ पे भी इस तरह का विकास होगा और सरकार इस तरह की, तो लोग सरकार का साथ ऑटोमेटिक देने लगेंगे। ये आपके मकान में, कैमरा में से गुजारिश करूँगी इस मकान को एक बार दिखाइए। आपके मकान है क्या? ये पहले वहाँ तक थी क्या? जी आगे रोड तक, ये रोड तक मकान थी, अभी ये इतना जो है टूट चुकी है। लगभग 17.4 मीटर चौड़ा किया जा रहा है इस पूरे जो सड़क है, और यहाँ से फिर आप जो है इसको रीजनरेट करना, दोबारा इसको बना रहे हैं, तो फिर दुकान ही बना रहे हैं कुछ और घर बना रहे हैं? नहीं, अब तो घर बनाने लायक जगह बची नहीं हमारे पास, क्योंकि उसके लिए हमें सारी तरह की सुविधा चाहिए होती। तो जो बचेगा वो उसके अंदर हम लोग कमर्शियल ही बना सकते हैं। कमर्शियल में एक कमरे में दुकान हो सकती है, मगर घर में एक कमरे में रहा नहीं जा सकता है। तो घर का तो अब यहाँ पे स्कोप हमें नहीं लग रहा है कि रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे दुकान अपनी बना रहे हैं? अब दुकान ही बनाना रह जाएगा ऑप्शन। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद।